Hello everyone, welcome back to my channel. I am CS Jaspreet and welcome back to another fantastic Friday video. So today I'm back with my tips, tricks and strategies, and I have a strategy for single module. Yes, so if you're a CA student or CS student, or for that matter a CMA student and going to sit in single module, how can you prepare in the remaining 3 months, right? It can be used by any of the professions. अगर आपके पास 3 months बाकी हैं तो आपको कैसी या फिर आपको कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए जिससे आप अपकमिंग अटेम्प्ट को क्लियर कर पाओ। देखो, पहली बात है कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। इवन आपके पास 3 months भी बाकी हैं तो भी आप अपकमिंग अटेम्प्ट क्लियर कर सकते हो। आई विल गिव यू ओनली 4 सिंपल स्ट्रैटेजीज। जी हाँ, तो ये जो स्ट्रैटेजीज है ये मैं दोबारा बार बार कह रही हूँ, सिंगल मॉड्यूल यानी कि प्रॉबेबली आपके 4 पेपर होने वाले हैं, मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ कि बचे हुए 3 months में इफ यू हैव 3 months left and you're going to sit for 4 exams, what 4 strategies you can adopt to actually clear the upcoming attempt, right? Starting with the first strategy, reality check. देखो, जितनी जल्दी रिजल्ट आ जाता है और जितनी जल्दी पता चल जाता है कि अपकमिंग अटेम्प्ट है 3 months में, अपना रियलिटी चेक करो कि मुझे कितना आता है, मुझे कितना नहीं आता। What students don't do, वो टीचर ने ये कह दिया, वो टीचर ने वो कह दिया, राइट? टीचर्स कह रहे हैं दोनों ग्रुप दे दो, ये कर लो वो कर लो, ये स्ट्रैटेजी इट इज नॉट गोइंग टू वर्क टिल द टाइम you don't do your reality check. पहले आपको ये बात जाननी पड़ेगी कि आपको एक्चुअली में कुछ आता भी है या नहीं, बिकॉज अगर नहीं आता देन इट विल नेवर हेल्प। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आपके लिए कि आपको कितना आता है, आपको कितनी प्रेपरेशन फर्दर करनी है और आपकी कहाँ पे कमियां रह गई। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, अगर बाई चांस आप क्लियर नहीं कर पाए तो आपको ये पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, अपने आप को रियलिटी चेक देना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट वेयर डिड आई लैक, और फिर जहाँ पे आपकी कमी रह गई है आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। द सेकेंड थिंग इज प्रिपेयर द टफेस्ट टॉपिक्स फर्स्ट। तो अभी आपके पास 3 months हैं, तो ना कि बच्चे क्या करते हैं, टफ टॉपिक को छोड़ देते हैं कि एंड में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और फिर वो टॉपिक्स कभी होते ही नहीं है। दिस स्ट्रैटेजी इज नेवर एवर वर्क। तो हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपके टफेस्ट टॉपिक्स हैं, जिनको आपको पता है कि भाई ये तो बहुत मुश्किल टॉपिक है, आपको भी मुश्किल लगते हैं एंड जनरली भी मुश्किल हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ मे बी लेंदी हो सकते हैं, इट कुड बी एनीथिंग। जो भी है उसे पहले कवर अप करो, उसे पहले कंप्लीट करो, राइट? क्या होता है ना, ये देखो नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, हम भी यही करते थे, कुछ भी मुश्किल है, अरे कल कर लेंगे, अरे परसों कर लेंगे, और वो कभी कल परसों आता ही नहीं है, राइट? सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना दिमाग क्लियर रखो कि मुझे टफ टॉपिक्स पहले करने। उससे क्या होगा ना, उससे 2 चीज़ें होंगी। फर्स्ट चीज़ कि आपका एक ना दिमाग से बोझ उतर जाएगा, मन से आपको लगेगा ओ आई हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट, क्योंकि आपने टफ टॉपिक प्रिपेयर कर लिया। सेकेंडली इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अरे मैंने टफ टॉपिक तो कर ही लिया, इजी तो मैं आराम से कर ही लूंगी। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी जल्दी आप टफ टॉपिक्स को पकड़ के उन्हें खत्म करो, दैट विल रियली रियली हेल्प यू। थर्ड स्ट्रैटेजी वुड बी कीप 1 month फॉर रिविजन, क्योंकि अब मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपके पास 3 months हैं और 4 एग्जाम्स हैं, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि 1 month ऑफ रिविजन आपके पास होना चाहिए। तो इन जनरल मैं बोलूँ कि 2 months में अपना जो भी प्रेपरेशन वगैरह करना है वो करो और 1 month अच्छे से रिविजन करो। रिविजन में आप दोबारा से एक बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, एक बार पास्ट ईयर क्वेश्चंस गो थ्रू कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें रिविजन में आती हैं। लेकिन 1 month आपके पास रिविजन का होना चाहिए, बिकॉज एक बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता, राइट? यू हैव टू मेमोराइज द थिंग्स, यू हैव टू गो थ्रू द टॉपिक्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ताकि वो आपके दिमाग में रह जाए। तो बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट आपके पास 1 month ऑफ रिविजन होना चाहिए। अगर 1 month से कम है तो यू कुड लैंड योर सेल्फ इन टू ट्रबल्स। आई वुड रियली से कि आपके पास 1 month ऑफ रिविजन एटलीस्ट होना चाहिए। एंड द लास्ट वन एंड द फोर्थ वन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डू राइटिंग प्रैक्टिस। जितनी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो करो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये चीज़ की ना इंपॉर्टेंस नहीं समझते, सिर्फ यही कि प्रेपरेशन कर ली। राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो ना तो आपको अपना नहीं पता चलता, आपने प्रिपेयर कर लिया लेकिन लिखते कैसे हो, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता नहीं चलेंगी। जितना भी प्रिपेयर कर ले, द प्रेपरेशन इज़ नेवर एवर कंप्लीट जब तक हम राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। और अगर आपको एक डिटेल्ड जानना है कि राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए प्रॉपरली, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो कुछ दिन पहले बनाई थी। आई लीव द लिंक टू दैट वीडियो इन द आई बटन अबव, तो उसे एक बार जाके आप देख लेना, इट विल रियली रियली हेल्प यू। तो अगर आप ऐसे हो ना कि बस प्रिपेयर कर लिया,
सिर्फ प्रिपेयर करना काफ़ी नहीं होता, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स, प्रेजेंटेशन टिप्स और राइटिंग प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी ताकि आप आगे बढ़ सको और आप क्लियर कर सको अपकमिंग अटेम्प्ट। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए सजेशंस हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, और मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ दैट माई स्ट्रैटेजीज आर नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स या ऐसा कि हम कैसे करेंगे, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी वेरी ईजी टू फॉलो। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी तो टाइम टेबल, स्टडी रूटीन, वो तो आई गेस कि आप सबको पता ही होगा, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो आपने करनी है, ये चीज़ें हैं जो आपने सोचनी है कि मेरे पास इतना टाइम रिविजन के लिए होना चाहिए और जो मुझे नहीं आता वो मैं करूँ और राइटिंग प्रैक्टिस करूँ, राइट। हर बार आई डोंट मेंट टू रिपीट द सेम थिंग्स कि स्टडी टाइम टेबल बना लो, स्टडी रूटीन बना लो। अब तक मुझे लगता है अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें तो आपने करनी ही करनी है, बट ये वो 4 स्ट्रैटेजीज हैं जो एकदम ओवर एंड अबव है ये सारी बेसिक स्ट्रैटेजीज के। यू कैन कॉल देम एज एन एडवांस स्ट्रैटेजीज के। इनसे आपको वाकई में पता चलेगा कि आपने कितनी पढ़ाई कर ली है, आपको और कितनी पढ़ाई करनी है, एंड आपको कितना टाइम ऑफ रिविजन चाहिए और राइटिंग प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें करनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आप क्लियर करना चाहते हो आपका अपकमिंग अटेम्प्ट, तो आपका कोई भी फ्रेंड है या आप हो, आप अपने अटेम्प्ट के बहुत पास आ चुके हो और 3 मंथ्स बाकी है, तो ये 4 स्ट्रैटेजीज लगाओ, आई विल गारंटी यू कि आप क्लियर कर जाओगे, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आई एम कमिंग अप विद मोर टिप्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज video for all of you. Daily I post academic short over here, so come and watch it. I'll see you in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.